हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 4 बजे से। मैं इससे पहले थोड़ा सा रेस्ट करी थी। रेस्ट करने के बाद अभी उठ गई हूँ। उठने के बाद मैं थोड़ा सा बाल वगैरह बना लेती हूँ और थोड़ा सा फेस का जो स्किन केयर है वो थोड़ा सा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे है ना बाल को ही ठीक करना पड़ता है। पूरा बाल है ना, जैसे ही हम सोते हैं ना दोपहर में तो फिर पूरा बाल उलझ जाते हैं। तो उसलिए मैंने बाल को अच्छे से बना ली हूँ और अभी अपना इवनिंग रूटीन चालू कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहीं गए थे, तो आने के बाद है ना उनका शर्ट वगैरह यहीं पे ही रखा हुआ था। तो मैंने शर्ट को अच्छे से ठीक कर दिया है और बेडशीट को भी थोड़ा सा अच्छे से ठीक कर दूँगी, क्योंकि सोने के बाद है ना थोड़ा सा वही यही हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा मैसी हो जाता है। और अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है ना, तो गर्मी के मौसम में है ना पूरा बेडशीट वगैरह कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो है ना मैंने कुछ यूज़ नहीं की थी, बस मैं थोड़ा सा सो गई थी फ़ैन चालू करके। और अभी देखिए मैंने पूरे बेड को अच्छे से ठीक कर दिया है, थोड़ा सा झाड़ भी दी हूँ। हल्का फुल्का है ना डस्ट भी आ जाता है पैर के नीचे से, तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अभी मैं है ना कपड़े धोने वाली हूँ। आप लोगों को तो पता ही है, मैं एक बार सुबह में धोती हूँ, एक बार शाम में धोती हूँ। तो सुबह में जितना धो देती हूँ ना, उसके बाद शाम में भी फिर उतना ही धो देती हूँ। सुबह का है ना वो सूख जाता है, उसके बाद फिर मैं शाम का धो देती हूँ, तो फिर है ना शाम का फिर सुबह तक सूख जाते हैं। और है ना बहुत ज़्यादा एक साथ धोने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। तो अभी देखिए शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को बाहर दिखा रही हूँ। देखिए कितना धूप है ना, ऐसा लग रहा है ना कि 2 या 3 बजा हुआ होगा। तो थोड़ा सा बाहर आ गई थी, बहुत ज़्यादा धूप है वही देखने के लिए। और अभी देखिए मैं कपड़े जो कल के मैं ये धोई थी ना, कल की वीडियो में आपने जो देखे हैं, तो है ना वही कपड़े मैं कल जीन्स पैंट वगैरह धोई थी। तो अभी मैं जीन्स पैंट वगैरह निकाल ले रही हूँ और सब है ना बेटे का ही जीन्स पैंट वगैरह मैं धो दी थी। और ये जो ब्लॉग है ना ये संडे का ब्लॉग है, और कल आपने जो देखा था वो सैटरडे का है। तो है ना मैं अभी सारे कपड़ों को लेकर जाके अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। तो अभी है ना मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फटाफट से फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से फ़ोल्ड करते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड और मेरी बेटी बाहर गए थे, मतलब कि वो लोग ये मॉल में गए थे। तो है ना वो आ गए हैं, मतलब कि मेरी बेटी और मेरा बेटा गया था, मैं भूल गई थी। मेरे हस्बैंड भी घर में ही है और हस्बैंड का बाइक लेके दोनों भी गए थे इसके लिए, मतलब कि कुछ हमें शॉपिंग करना है। तो दोनों जाने वाले हैं, तो है ना जाने वाले हैं, तो उससे पहले तैयार वगैरह हो गए हैं, अभी जाएंगे। तो है ना मैंने अपने जितने भी कपड़े थे वो सब मैंने अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करके है ना साथ के साथ उनके जगह में रख दे रही हूँ। यहाँ पे है ना मेरे बेटे का सारा कपड़ा यहीं पे रहता है, तो मैं सारा उसका जो भी कपड़े हैं वो सब है ना ठीक से रख देती हूँ। मतलब उसका जो जीन्स पैंट है, टी शर्ट है, फिर रुमाल और सॉक्स और अंडर गारमेंट का वो सब भी है ना, मैं सब कुछ अलग अलग बास्केट बना रखी हूँ। तो सारे बास्केटों में अच्छे से मैं ठीक कर रही थी। इतने में है ना इसके पास जो रुमाल रखा हुआ था ना, वो वाला जो ये है ना बास्केट, वो गिर गया था नीचे। फिर मैं उसको भी उठाई, अच्छे से फिर से फोल्ड वगैरह की करने के बाद ठीक कर दी हूँ। और अभी देखिए थोड़े से बर्तन हैं दोपहर में धोई थी, वो सब भी लगा देती हूँ। और मुझे अभी है ना इसमें मेरे हस्बैंड बाज़ार गए थे, मैं बोल रही थी ना, हस्बैंड गए थे मछली लाने के लिए। तो है ना वो मछली लेकर आए हैं, तो मुझे अभी है ना मछली को फ्राई करना है। और मछली का ये मतलब कि मिर्च मसाला डाल के उसका भी मैं फ्राई करूँगी। और 2 केजी मछली लेकर आए हैं, रोहू फिश जो बोला जाता है ना, वो लेकर आए हैं। तो उसे मुझे अभी फ्राई भी करना है। तो उससे पहले मुझे बर्तन धो लेने हैं। दोपहर का
मतलब कि थोड़े से दोपहर के शायद थोड़े से बर्तन हैं, वो भी मुझे अभी वॉश कर लेना है। मतलब तो उसके बाद है ना फिर मैं मछली वगैरह धोऊंगी। वैसे तो मैंने दोपहर का बर्तन धो डाली थी, फिर भी है ना थोड़ा सा एक दो हो जाते हैं बर्तन, वो फिर है ना मछली धोने से पहले उसको बेसिन को क्लियर कर लेना पड़ता है। क्योंकि बच्चे घर में है ना, संडे है तो दोनों भी घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ कटोरी में खाते हैं, गिलास में जूस वगैरह पीते हैं, तो थोड़ा बहुत है ना ऐसे ही बेसिन में जमा हो जाता है, तो उसे मुझे धोना है। लेकिन उससे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। शाम की जो झाड़ू होती है ना, वो झाड़ू लगा लेना है। और फिश वगैरह फ्राई करूँगी ना तो फिर किचन में पूरा ऑयली ऑयली हो जाता है, फिर मुझे बाद में किचन को पोछा भी लगाना है। तो उससे पहले मैं सारे मतलब कि पूरे घर को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और मैंने है ना फ़िश फ्राई करने के लिए जो मैंने स्पेशल 2 कढ़ाई बना के रखी हूँ आयरन के, मैं उसी में ही हमेशा फ़िश वगैरह फ्राई करती हूँ, तो उसको मैंने निकाल रखी हूँ। और जैसे ही मैं फ़िश धोने लगूँगी ना, इतने में मैं बेटे को बोल दूँगी कि तो थोड़ा सा जो कढ़ाई है उसको ये कर देना, मतलब गैस पे चढ़ा देना, क्योंकि जब तक मैं फ़िश धोने वाली हूँ ना तो कढ़ाई गरम हो जाना चाहिए। और कढ़ाई है ना बहुत अच्छे से नहीं गरम हुआ ना तो फिर मछली चिपकने लगते हैं। तो आज है ना मैं बहुत दिनों के बाद मैं मछली का जो भी बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ आज ख़ास कुछ नहीं करूँगी, बस फ़िश को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके बस खाएंगे, क्योंकि दोपहर में मैंने पूरा है ना खाना बना ली थी। दोपहर में मैंने सब्जी दाल सब कुछ बनाई थी, इसीलिए अभी सोची हूँ सिर्फ है ना फ़िश को मैं अच्छे से फ्राई करके रख दूँगी। 2 केजी लेकर आए हैं ना, तो 2 केजी मैं फ्राई करके रख दूँगी। उसके बाद हम 4 लोग हैं, लेकिन मेरी बेटी फ़िश नहीं खाती है, तो 3 फ़िश को मैं ये मिर्ची डाल के अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी दाल के साथ। है ना ऐसे फ़िश फ्राई खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले कई सारे वीडियो में मैंने शेयर करी हूँ, लेकिन आज नहीं शेयर कर रही हूँ। तो अभी देखिए कढ़ाई में बोल रही थी ना बेटे को बोल दूँगी वो बिठा देना करके, तो है ना उसने बिठा दिया है। और अभी पूरा हाई फ्लेम कर दी, उसने स्लो करके रखा था क्योंकि मैं फ़िश धो रही थी ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं अभी है ना उसको अच्छे से पूरा फुल फ्लेम कर दी हूँ, और कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और सबसे पहले है ना मैं जब भी फ़िश फ्राई करती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं मछली के सर को ही फ्राई करती हूँ, एक एक दोनों इसमें एक एक डाल देती हूँ, तो अच्छे से है ना फ्राई हो जाता है। और कढ़ाई भी है ना अच्छे से गर्म हो जाता है, फिर एक भी मछली है ना उसमें नहीं चिपकता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, पहले पहले एक फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी देखिए मैं मछली के सर को फ्राई करने के लिए रख कर आ गई हूँ, और अभी थोड़ा सा वॉशिंग मशीन भी चेक कर ली हूँ, क्योंकि हमारा सेमी ऑटोमेटिक है ना, तो बार बार इसको चेक करना पड़ता है। तो फ़िश फ्राई करते करते मेरे कपड़े भी धोना हो जाएगा। और अभी देखिए मैंने मछली का जो सर है उसको फ्राई करके साइड में रख दी हूँ, और बाकी का भी लगा दी हूँ। और यहाँ पे मेरा जो कैन का पानी है वो ख़त्म हो चुका था, और अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि कॉफ़ी बना दो, तो फिर मैं कॉफ़ी अभी बना रही हूँ। मैं भी कॉफ़ी पी लूँगी। मैं शाम में है ना ज़्यादातर कॉफ़ी पी ले रही हूँ, क्योंकि है ना फिर से चाय बनाने की मुझे इच्छा नहीं होती है दो बार, इसलिए मैं शाम को कॉफ़ी पी लेती हूँ। हस्बैंड तो उनका चाय नहीं पीते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ ही कॉफ़ी पी लेती हूँ। और यहाँ पे साथ में फ़िश फ्राई भी हो रहे हैं, फिर कपड़े भी धो रहे हैं। इस तरीके से अगर काम करते हैं ना टाइम कम लगता है, और एक साथ है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब कि टाइम की अच्छा खासी बचत हो जाती है। तो मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ, एक साथ 2-3 काम कर लेते हैं ना तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। फिर है ना बहुत टाइम किचन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ़िश फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है ना। तो अभी देखिए मैं फ़िश को पलटने जैसे ही गई, यहाँ पे चाय में उबाल आ गया था, और उबाल आके पूरा नीचे में गिर गया। वैसे मैं चाय बोल रही हूँ, चाय नहीं कॉफ़ी।
वैसे ना हम इंडियन लोगों को ज़्यादा चाय चाय बोलने की ही आदत है, तो मुँह से हमेशा चाय ही निकलते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा फ़िश वगैरह पूरा अच्छे से फ्राई करना हो गया था। और अभी देखिए 6 बज गए हैं, 6 से भी शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अभी देखिए अंधेरा होने लगा है हल्का फुल्का। और मेरा किचन में है ना सबसे पहले अंधेरा हो जाता है, और क्योंकि उस तरफ से है ना पूरा जो लाइट है वो आ जाता है। फिर जैसे ही शाम होता है ना उस तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं रहता है, तो है ना किचन अंधेरा होने लगता है। तो अभी देखिए मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी ना, और नीचे में पूरा ऑयली ऑयली हो गया था, तो इसलिए मैंने क्या की पहले नीचे से क्लीन कर ली हूँ और हाथ से ही मैंने पोछा लगा ली हूँ, क्योंकि फिर है ना उसका जो ऑयल है ना वो सारे घर में फैलने लगेगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, पूरा क्लीन पहले कर ली हूँ। अभी भी मैंने किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैंने अभी तक क्लीन नहीं की हूँ, उसे मुझे क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले मैंने जो कपड़े धोए थे वो है ना ड्राई भी हो गया था, तो मैं निकाल ले रही हूँ वॉशिंग मशीन से। उसे कपड़े को भी लगाना भी है। जितना जल्दी कपड़ा धोना हो जाएगा ना उतने ही जल्दी कपड़ों को लगा दूँगी, तो सुबह होते होते सूख जाएंगे। तो इसीलिए कपड़े पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन की सफाई करूँगी। और अभी देखिए मैं सारे कपड़ों को लेकर आ गई हूँ। आज भी बहुत सारा नहीं धोई हूँ, और जितना धोई हूँ ना डबल डबल करके ये वाला जो रॉड है ना इसमें लगा दूँगी ना तो अच्छे से सूख जाएंगे। यही है ना गर्मी का फ़ायदा है कि कपड़ों को है ना आप लगाओगे तो सूखने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बारिश के टाइम में इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है ना, सूखता ही नहीं है। और डबल तो बिल्कुल भी रख नहीं सकते, सिंगल ही सूखना मुश्किल हो जाता है, और डबल तो दूर की बात है। तो अभी है ना मैं इसी तरीके से डबल डबल ही लगा दे रही हूँ। जितना मतलब कि मेरा जितना हो पा रहा है मैं यहीं पे डालने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हो ना स्टैंड रखा हुआ है। तो स्टैंड का भी है ना थोड़ा सा कम ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे दो तीन लेयर लगा दे रही हूँ ना, तो ये इस स्टैंड को भी है ना थोड़ा सा कम यूज़ हो रहा है। बाकी छोटा मोटा जितना रह जाता है फिर बाद में स्टैंड में ऐसे ही डाल देती हूँ। और इसका जो स्टैंड का जो कपड़े लगाने वाला जो एक्सटेंशन है ना दोनों भी साइड का, वो सब मैंने ये करके रख दिया है, फोल्ड करके रख दी हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। और उसको अगर ऐसे खोल के रख देते हैं ना तो पूरा है ना जगह कम हो जाता है, पूरा जगह ले लेता है, इसलिए उसको है ना फोल्ड करके रख देती हूँ इस तरीके से। तो अभी देखिए मैंने कितना सारा कपड़ा यहाँ पे लगा दी हूँ, पूरा है ना इसमें पकड़ ही गया है। और अभी है ना मैं स्टैंड में भी इस स्टैंड को इस तरीके से रख दूँगी, और मुझे है ना स्टैंड में लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इतने में ही कपड़े हो गए थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और अभी आ गई हूँ देखिए किचन में, और अभी किचन क्लीनिंग कर लूँगी काउंटर टॉप को। तो सबसे पहले मैं एक सॉल्यूशन बना लेती हूँ। इस सॉल्यूशन का मैं ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, और इसमें मैं भीम जेल, विनीगर और पानी डाल के मैं बना ली हूँ। तो है ना मछली वगैरह जब भी मैं फ्राई करती हूँ ना उसके बाद मैं इसी सॉल्यूशन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और है ना जो फ़िश का जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो इसी को ही स्प्रे करके मैं क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो आज बहुत ज़्यादा है ना ऑयली नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो रहू फ़िश है ना उसमें उतना ज़्यादा ऑयल नहीं निकलता है। लेकिन और एक है ना रूपचांद, वो लाए तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। और बहुत ज़्यादा मछली लाते हैं ना, जैसे 5 केजी मछली अगर एक साथ फ्राई करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, जितना नहीं हुआ है। तो अभी देखिए मैं बोली थी ना बेटा और बेटी गए थे, दोनों भी गए थे ना मॉल में, तो अभी क्या क्या लेकर आए हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए पहले मैंने आप लोगों को सोडा दिखाई हुई, और इस बार है ना पहली बार मैंने सोडा मंगवाए हैं। सोडा मतलब लेमन जूस जो बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो इसलिए पहली बार लाई हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखाते जा रही थी, और नॉर सूप फिर ये सब क्या क्या लेके आई है। वो मेरी बेटी जाती है ना तो ये सब लेकर आ जाती है, और बेटे को यही बुक उसको ख़रीदना था, नोट पैड, इसी के लिए ही दोनों गए थे मॉल।
तो वो लेकर आ गई है। और देखिए कितना सारा टैंक लेकर आ गई है। और अभी ये गर्मी का मौसम है ना, तो फिर ठंडा ठंडा पीने में बड़ा मज़ा आता है। तो अभी देखिए मैं बटर भी लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मैं घी घर में ही बना लेती हूँ, बटर लेकर आ जाती हूँ और उसी से ही बना लेती हूँ। तो मैं बटर को फ्रिज में रख के और जितना भी ख़रीद के लेके आप लोगों को दिखाई हूँ ना, वो सब मैं फिर उनके जगह पे लेकर रखी हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। अभी मैं फ़िश वगैरह फ्राई करी थी ना, तो फ़िश का कढ़ाई वगैरह हो गया है, वो सब मैं अभी मांज रही हूँ। और यहाँ पे है ना, मैं वो चाय कॉफ़ी भी पिए थे ना, उसके भी कुछ बर्तन हो गए थे वो सब। और देखिए अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कुछ बेचने के लिए आ गए हैं। मतलब कि कौन से टाइम को वॉइस ओवर करो, जैसे ही वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना कुछ बेचने के लिए आ ही जाते हैं। तो है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुझे भी होता है और आप लोगों को भी होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। क्या कर सकते हैं, उन लोगों का भी वही बिज़नेस है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं ना। पहले इतना साउंड नहीं आता था, क्योंकि है ना पहले माइक वगैरह नहीं लगाते थे। लेकिन अभी है ना माइक लगा के पूरा एकदम से पूरा बहुत ज़्यादा साउंड आता है। हमारा फर्स्ट फ्लोर में घर है ना, और बालकनी खिड़की वगैरह पूरा एकदम रोड के पास ही है ना, तो साउंड बहुत ज़्यादा आ जाता है। गाड़ी वगैरह भी बहुत चलते हैं, उसमें भी है ना पूरा साउंड आ जाता है। तो इसकी वजह से मैं एकदम डायरेक्ट बात करके वीडियो नहीं बना पाती हूँ। कभी कभार बनाती हूँ तो इतना बैकग्राउंड साउंड आ जाता है कि क्या बताऊँ। इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ दोपहर के टाइम में, तभी थोड़ा सा मतलब बेचने वोचने नहीं आते हैं कुछ। लेकिन देखिए आज फिर आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो ली थी। उसके बाद मैंने सांझ वगैरह लगा दी थी। लगाने के बाद अभी हमारे यहाँ पे है ना अन्नामा देवी बैठे हैं। अगर मेरे वीडियोस को आप पहले से देखते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा। मैं हम मतलब 1 साल 1.5 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो हमेशा से शेयर करती हूँ। तो है ना इस तरीके से अन्नामा देवी पूरा बिठाया जाता है। तो वही अन्नामा देवी का आज मतलब निकाल के ये रथ यात्रा कर रहे हैं। तो रथ का यात्रा करने के बाद फिर है ना मैं ये जो अन्नामा देवी का जो मूर्ति है, उसके अंदर है ना मूर्ति है, इतना ज़्यादा लाइट है कि आप लोगों को मैं दिखा नहीं पा रही। बहुत ज़्यादा मैं इसको कोशिश की थी तो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ, पर विजिबल नहीं हो पाया। तो है ना वही अन्नामा देवी का पूजा होते रहता है ना, तो फिर हम लोग भी बाहर आ गए थे और अभी भी जा के सब पूजा कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो इस तरीके से है ना रथ यात्रा कराया जाता है। और ये देखिए फर्स्ट फ्लोर में रहने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, साउंड भी आता है, लेकिन इस तरीके का फ़ायदा भी है, आपको घर बैठे बैठे भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो उसके बाद भगवान के दर्शन हो गए थे और अभी बाकी था मेरा वॉकिंग करना। तो मैंने अपना वॉकिंग चालू कर दी हूँ। अभी आधा घंटा मैं वॉकिंग करूँगी, उसके बाद मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं डिनर कर लेती हूँ। आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ ना कि मैं 7 बजे के अंदर ही डिनर कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा, फ़िश फ्राई वगैरह करी हूँ ना, तो वैसे 8 बजे के अंदर तो मेरा हो जाएगा डिनर। तो अभी फटाफट से मैं वॉकिंग कर लेती हूँ और आधा घंटा, और उसके साथ साथ है ना मतलब कि मेरे घर में इतना सारा जगह है ना, अच्छे से मैं वॉकिंग कर लेती हूँ। और इसी के साथ ही है ना इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। बाय।